जय हिंद फ्रेंड। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2025 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऑल इंडिया वाला स्टार्ट है, जिसमें टोटल सीटों की संख्या 19,838 सीट देखने को मिलेगी। जिसमें काफ़ी बच्चे होंगे जो कि अपना फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे और बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि अभी आवेदन करना उनका बाकी होगा। लेकिन आपका फॉर्म फिलअप करने से आपका सिलेक्शन होगा नहीं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिरकार इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता क्या है, यानी कि फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको इसमें कैसे वर्दी मिलेगा, वर्दी लेने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा, इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या है, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हिंदी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश से कितने क्वेश्चन आते हैं, मैथ से कितने क्वेश्चन आते हैं। ये सब आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप उसके अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उसके अनुसार तैयारी करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, आपको फिजिकल सारा इन्फॉर्मेशन आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपके सारे डाउट क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। साथ ही अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार पुलिस कांस्टेबल की रिगार्डिंग पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सो फ्रेंड, हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार बिहार पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, यानी कि फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको जॉब लेने के लिए, वर्दी लेने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, मेनली जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, ये आपको 3 स्टेप में होता है। पहला तो आपका है कि आपका OMR रिटेन एग्जाम होता है, यानी कि आपका जो ऑफलाइन एग्जाम होता है पेन और पेपर के माध्यम से, जो कि पिछली बार बोला भी गया था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल बिहार में नहीं लग रहा है। उसका कारण यह है कि बहुत ही कंप्यूटरों की जो सेंटर है वो बहुत ही कम है, यानी जो सेंटर है कंप्यूटर सेंटर बहुत ही बिहार में कम है, इसलिए ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना संभव नहीं है। तो आप मान कर चलिए कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपको ऑफलाइन होगा, यानी कि आप पेन और पेपर के माध्यम से जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जो आपका ये एग्ज़ाम होता है रिटेन, ये आपको क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसमें आपको मेरिट नहीं बनेगा, इसमें आपको सिर्फ पास होना पड़ता है, ठीक है। जो आपका मेन होता है वो होता है फिजिकल, जिस पर आपका मेरिट बनेगा। फिजिकल आपको अभी से करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए रिटन एग्जाम में बहुत सारे कैंडिडेट सफल हो जाते हैं लेकिन उनका फिजिकल नहीं हो पाता है। इसका मेन कारण है कि वो पढ़ने में तो अच्छे होते हैं, लेकिन जब फिजिकल की बातें आती है तो दौड़ नहीं पाते हैं, या फिर किसी न किसी तरह से वो अनफिट होते हैं। तो आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि आप पढ़िए ज़रूर, लेकिन सुबह शाम या फिर जब भी आपको समय मिले आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए, दौड़ते रहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके बाद आपका होता है मेडिकल, यानी कि रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, इसके बाद मेडिकल होगा और फाइनली जो है आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है। सबसे पहले तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, इसके बाद फिजिकल देना होगा और मेडिकल होने के बाद जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार हो जाता है, ठीक है। देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसमें जो एग्ज़ाम होगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कि जो इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, यहाँ पर देखिए मेंशन किया है कि जो टोटल पर्सनों की संख्या रहेगी वो आपको 100 रहेगी, जो कि एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 1 नंबर दिए जाते हैं, और जो आपका टाइम रहेगा एग्ज़ाम देने का वो 2 घंटे रहते हैं, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे देख लीजिए कि जो आपका OBC है या फिर जनरल है, उनका जो हाइट रखा जाता है 165 सेंटीमीटर रखा जाता है। SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर और ऑल फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। यहाँ पे चेस्ट देख सकते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से कितने पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए जो आपको क्वेश्चनों की संख्या होती है वो हिंदी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स, करेंट अफेयर्स या फिर बिहार स्पेशल, इसके अलावा साइंस, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऐसा ही एग्जाम है जिसमें आपको सारे एग्जाम से, सॉरी, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप रेलवे का एग्जाम देंगे तो वहाँ पे आपको इंग्लिश हिंदी नहीं रहता है, आपको वहाँ पे साइंस, जीके, रीजनिंग, मैथ रहता है, लेकिन यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हिंदी से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अंग्रेजी से भी 10 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन, और यहाँ पर देखिए कभी कभी रीजनिंग भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैथ और रीजनिंग दोनों ऐड कर लीजिएगा, मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो है आपको करेंट अफेयर्स, इसके अलावा जीके, साइंस और बिहार स्पेशल। इसका मतलब क्या है, देखिए साइंस से स्पेशली आपको 30 क्वेश्चन आते हैं। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा इन्वायरमेंट हो जाएगा, और जीके में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इसके अलावा ज्योग्राफी,
सारे आपको चैप्टर हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। और बिहार स्पेशल यानी कि बिहार से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जो कि यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 40 हो जाती है कुल मिलाकर, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही बड़ी ये अपडेट है, बहुत ही बड़ी ये न्यूज़ है, जो कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे आपका मेरिट बनाने के लिए ये काम नहीं करता है मार्क्स, लेकिन आपको क्वालिफाई होने के लिए भी आपको बहुत ही अच्छा खासा नंबर लाना पड़ता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे क्वालिफाइंग आप देखेंगे तो 30% है या फिर 40% है, लेकिन इतने पर कट ऑफ आपका बनता नहीं है। हालांकि बिहार बोर्ड के द्वारा कोई आंसर की जारी नहीं किया जाता है, नहीं बताया जाता है कि आपने इतने आंसर सही किए। फाइनली आपका रिजल्ट आता है, अगर पीटीएम में आपका नाम आ गया तो आपका सिलेक्शन हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। यानी कि कोई यहाँ पे उसका सबूत नहीं दिया जाता है कि आपका इतने आंसर का सही आंसर, आप इतने क्वेश्चन का सही आंसर दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका सिलेबस मेंशन किया गया बिहार पुलिस कांस्टेबल का। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको सिलेबस डाउनलोड करना होगा। उससे पहले मैं आपको देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक रिकमेंड करता हूँ, जो कि आप इस बुक को बाय करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। हम लोग बात करने वाली है बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चसु प्रकाशन द्वारा पब्लिश की गई है। और देखिए, ये बुक आपके लिए हर हाल में बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि ये आपको संपूर्ण गाइड बुक है, जिसमें आपको 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 2024 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, टोटल 9 सोल्व पेपर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और बिल्कुल न्यूनतम पैटर्न पर इस बुक को तैयार किया गया है। देखिए, साथ ही में मैं आपको बता दूं कि चसु प्रकाशन द्वारा बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट भी आती है, जो कि आप अपने एग्जाम को लेकर ज़्यादा सीरियस है तो आपको जरूर प्रैक्टिस लगाना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपके नंबर बढ़ने वाले हैं। इन दोनों बुकों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप इन बुकों को बाई कर सकते हैं। अब देखिए, सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आपको शुल्क के नीचे आना होगा। यहाँ पे देखिए, मैं बता दूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस से कट ऑफ है, जो कि जनरल के लिए 80 से 85, ओबीसी के लिए 70 से 75, ईबीसी के लिए 65 से 70, और आपको ईडब्ल्यूएस के लिए आप लगभग सेम ही गया था, और एससी के लिए 60 65 55 मान लीजिए, ठीक। ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं, ये आपको एक अनुमानित कट ऑफ होता है, कोई आपको बोर्ड के द्वारा जारी नहीं किया था। मैं आपको पहले ही मेंशन कर दूँ, ठीक है। अब देखिए, आपको आवेदन करने के लिए क्या से करना होगा, तो यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक करके। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, इसमें जो दौड़ होता है वो आपको 1600 मीटर का दौड़ होता है, यानी 1.6 किलोमीटर, जो कि आपको 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप इसमें जॉब लेना चाहते हैं तो पढ़ाई कीजिए, साथ ही आपको दौड़ना ही चाहिए। डेली आप कम से कम बस 1-2 किलोमीटर दौड़िए, धीमे धीमे आपका हैबिट बनता रहेगा। इसके अलावा आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप dailyjobdekho.com पर विजिट करके भी आप सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना था, जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से सारा जानकारी समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो नीचे कमेंट करके पूछिएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।